हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स को और इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं और लगातार क्लासें आप लोगों के सामने आ रहे हैं और बायोलॉजी की क्लास भी निरंतर चल रही हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा बायोलॉजी की आप लोगों को क्लास पढ़ाई जा रही है। उसके अंदर आप लोगों को बेटा जो बायोलॉजी क्लास हैं उसमें आपको चित्र के द्वारा समझाया जा रहा है, तो उन क्लासों को लेना न भूलें। क्लियर? और जैसा कि पीडीएफ के बारे में बेटा जो बायोलॉजी की जो पीडीएफ होगी इसके बारे में बेटा अभिषेक खुद ही बता देंगे कि मतलब आपको कहां पर पीडीएफ मिलेगा। क्लियर? और हम बेटा पढ़ा रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को और अभी लगभग में कुछ समय के लिए केमिस्ट्री और ब्रेक रहेगी, फिर लगातार क्लासें आप लोगों की केमिस्ट्री की आना आरंभ हो जाएंगी। ठीक है, दोनों भाग को चिंता ना करिए, दोनों भाग को एक साथ लेकर चलेंगे क्योंकि सितंबर तक केमिस्ट्री कंप्लीट कराने का वादा किया है तो बिल्कुल कंप्लीट होगी। ठीक है, नो टेंशन रहिए। और जैसा कि फिजिक्स के अंदर हमने बेटा लास्ट सवाल छोड़ा था उसी के आगे हम सवाल को हल करने वाले हैं। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि दो बिंदु आवेश +9e तथा +e परस्पर a दूरी पर स्थित हैं। बताइए कि तीसरे आवेश q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। देखो, मान लिया बेटा एक पहला आवेश है 9e प्लस का 9e और दूसरा आवेश है प्लस का e। ये दोनों के दोनों आवेश बेटा कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए? a दूरी पर स्थित हैं। अब इसमें बात आ गई भाई तीसरे आवेश को रखने की, और तीसरा आवेश हम कहां रखें कि इनके बीच में लगने वाला बल हो वो बेटा कैसा हो? बिल्कुल संतुलन अवस्था में हो। आवेश Q को बेटा हम उस बिंदु पर रखेंगे जहां पर दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो कैसी अवस्था में होना चाहिए? संतुलन अवस्था में। अब देखो, दोनों आवेश समान हैं। दोनों आवेश कैसे? समान। तो अगर आपने दोनों आवेशों से बाहर बिंदु लिया तो इनकी जो दिशा होगी, बल लगने की जो दिशा होगी वो एक ही ओर हो जाएगी समान आवेश के कारण। तो फिर हम क्या करेंगे? हम बेटा आवेश को कहां रखेंगे? तो हम आवेश को रखेंगे इन दोनों आवेशों के कहीं पर भी बिंदु ले लेंगे उस बिंदु पर। अब कितनी दूरी पर? तो मैंने मान लिया 9e से कितने 9e से बेटा ले रहे बेटा x दूरी पर किसको रख दे रहे हैं? q आवेश को रख देंगे। +9e से x दूरी पर हम किसको रखेंगे? q आवेश को रख देंगे। और q आवेश को अगर हमने x दूरी पर रखा तो यह बेटा बल कैसी स्थिति में आ जाएगा? तो यह संतुलन की अवस्था में होगा। अब आपसे पूछे बेटा कि यहां से कि 9e से और q आवेश तक की दूरी अगर x है तो मैं पूछेंगे e से और q आवेश तक की दूरी बताओ, तो आप बोलोगे टोटल दूरी a है, a में से कवर हम x कर चुके, तो बचा कौन? तो आप बोलोगे a माइनस x। a कुल दूरी में से x को हटा दीजिए, कौन बचेगा? a माइनस के x। क्लियर? तो यहां पर बेटा बल कैसी अवस्था में होगा? बिल्कुल संतुलन अवस्था में होगा, अर्थात F1 इक्वल टू कैसे हो जाएंगे? F2 के। क्लियर? तो अब यहां से लगाओ बेटा फॉर्मूला F1 बराबर बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R1 का स्क्वायर बराबर F2 का मान लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R2 का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर देंगे। Q1 इंटू Q2, तो पहला बल बेटा किनके बीच में लग रहा है? पहला बल लग रहा है 9e और Q के बीच में। दूसरा बल जो F2 लग रहा है वह बल बेटा लग रहा है E और Q के बीच में। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहां से बेटा देखो ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा, किधर? बाहर की ओर, प्रतिकर्षण होगा, और ये वाला E इस पर बल लगाएगा बेटा बाहर की ओर, यानी प्रतिकर्षण होगा। विपरीत बल कैसे लगेंगे? विपरीत बल। और जब बल एक दूसरे के कैसे लगते हैं? विपरीत लगते हैं, तो इनके बीच में क्या आ जाता है? डिफरेंट। लेकिन परिणामी बल बेटा कैसा है? इसका शून्य है, बिल्कुल संतुलन अवस्था में है, शून्य है। तो F1 डिफरेंट क्या हो जाता है? F2 हो जाता है। तो एक बेटा यहाँ पर माइनस की वैल्यू होगी और एक प्लस का होगा, तो दूसरी ओर जाके बेटा कैसा हो जाएगा? जो इधर का मान माइनस वाला वो दूसरी ओर किसका हो जाएगा? प्लस का। अर्थात F1 बराबर किसके हो जाते? F2 के।
क्लियर। अब यहां से देखो Q1 और Q2, F1 बल किनके बीच में लग रहा है, तो F1 बल लग रहा है 9E और Q के बीच में। तो यहां पर आवेश लगाएंगे 9E Q1 और Q2 की जगह लगाएंगे Q वट्टे दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है x, तो x का स्क्वायर बराबर। अब F2 बल किनके बीच में लग रहा है E और Q के बीच में। तो यहां पर Q1 आवेश बेटा Q बना दो और Q2 आवेश कौन है E वट्टे दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है a माइनस के x, तो इसके ऊपर क्या कर दो स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से Q और E से Q और E कैंसिल हो जाएगा, तो 9 बट्टे एक्स स्क्वायर बराबर 1 बट्टे a माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का बेटा किस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 में बराबर 9 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दो, तो 9 इंटू में कोष्टक में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ इस पे क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, तो 9 इंटू में a माइनस के x का होल स्क्वायर। 9 कितने का वर्गमूल होता है 3 का वर्गमूल होता है, इंटू में स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा बचेगा a माइनस एक्स, यहां पर x 3 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो x बराबर 3 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3a माइनस 3x। अब 3x किसका है माइनस का, दूसरी ओर जाके प्लस का, तो 3x प्लस का x बराबर कितना होगा 3a, 3x और प्लस x कितना हो जाएगा 4x बराबर 3a। अब यहां से बेटा करना क्या है, हमें ये दूरी x निकालना है, किसको निकालना है x, ये दूरी निकालनी है। तो आप बोलोगे 4 गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 3a बट्टे 4। तो यानी कितने दूरी पर रख दें बेटा, तो x बराबर 3a बट्टे 4 दूरी पर अगर हम आवेश q को रख दें तो यह बेटा बल कैसी अवस्था में होगा, संतुलन अवस्था में होगा। क्लियर, तो नोट करें इस सवाल को, इसके बाद आगे हम करा रहे, नोट करो। के बाद बेटा अगला सवाल देख रहे हैं, क्या है अगला सवाल, देखो अगला सवाल बोल रहा है दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम तथा 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता शून्य होगी। देखो वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता तभी शून्य होगी जब उनके बीच में क्या आ जाए अंतर। अगर बेटा उनके बीच में अंतर लाना है, अंतर ला पाओगे तभी वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता शून्य होगी। अब माइंड में यह आना चाहिए कि भाई अंतर कब आता है, अंतर कब आता है, तो ध्यान रखना जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशाएं एक दूसरे के कैसे हो जाएं विपरीत, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं तभी इनके बीच में क्या आता है अंतर, यानी E1 डिफरेंट E2, बड़े वैसे छोटे को क्या कर देते हैं घटा देते हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा सेम डायरेक्शन में हुई, एक ही दिशा में हुई, E1 और E2 की दिशा एक ही ओर है, तो ये वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता बेटा क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, E1 प्लस E2 क्या हो जाएगा बेटा जुड़ जाएगा। अब यहां पर बेटा दो बिंदु आवेश बोल तो रखे हैं, एक आवेश एक बिंदु A है दूसरा बिंदु B है। बिंदु A पर प्लस 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम और बिंदु B पर प्लस के 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम आवेश दे रखे हैं और दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा जो दे रखी है वह 1 मीटर है। क्लियर, और हमसे बोल रखा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह शून्य होगी, वह शून्य होगी। अब देखो कहां शून्य होगी, अगर आपने जो बिंदु माना वो दोनों आवेशों के बाहर माना, तो मान लिया यहां पर ले लिया दोनों आवेशों के बाहर मैंने बिंदु को ले लिया, चाहे आप इस ओर ले लीजिए चाहे आप इस ओर ले लीजिए, तो आप देखोगे इस बिंदु पर देखेंगे कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, और जब तक विपरीत दिशाएं नहीं मिलेंगी बेटा अंतर नहीं आएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो अंतर लाना जरूरी है। तो यहां से बेटा इस बिंदु से प्लस क्यू आवेश देखा बिंदु बी पर, तो बेटा इधर है तो इसके विपरीत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसा। इस बिंदु से दूसरा प्लस क्यू आवेश देखा वो भी इस ओर था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस ओर। यानी अगर आपने
बिंदु को दोनों आवेशों के बाहर लिया तो परिणामी वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता की दिशा बेटा एक ही ओर होगी और परिणामी वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। पर हमें अंतर लाना है। तो अब आगे के लिए ध्यान रखो कि जब आपको समान आवेश मिले तो संतुलन की स्थिति कहां मिलेगी, दोनों आवेशों के बीच में। संतुलन की स्थिति कहां मिलेगी, दोनों आवेशों के मध्य मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने मान लिया कि जो प्लस क्यू आवेश है प्लस 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम आवेश है, इससे x दूरी पर हम एक बिंदु ले रहे हैं, बिंदु P ले लिया। इसी बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कैसे हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो एक चीज बताओ, टोटल दूरी कितनी है, एक में से कितनी कवर कर चुके, x, तो बची कितनी, तो आप बोलोगे 1 माइनस के x। कुल दूरी में से किसको घटा दो, x को, कुल दूरी में से x को घटा दो, ये दूरी निकल आएगी। क्लियर। तो अब यहां पर देखेंगे, इस बिंदु से देखा गया प्लस क्यू आवेश इधर है, इस बिंदु से देखा प्लस 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम आवेश इस ओर है, प्लस का मान इधर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर। इस बिंदु से देखा गया बिंदु बी की ओर, ये भी प्लस का मान है तो इसके विपरीत कौन हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा। यानी यहां पर हमें क्या मिली, विपरीत डायरेक्शन मिली वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। अर्थात E बराबर E1 डिफरेंट E2। परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बेटा बिंदु P पर शून्य हो रही है, तो E1 डिफरेंट E2। एक मान बेटा माइनस का है, एक प्लस का है, माइनस वाला जब दूसरी ओर लेकर जाओगे तो वो भी प्लस का हो जाएगा, अर्थात E1 बराबर किसको हो जाएगा, E2। अब वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का फॉर्मूला, किसी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बट्टे R स्क्वायर R1 का स्क्वायर बराबर E2 बराबर लगाओगे बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 बट्टे R2 का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल। Q1 का मान लगाओगे 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 बट्टे, ये R मतलब आवेश से बिंदु तक की दूरी, आवेश से बिंदु तक की दूरी, आवेश से बिंदु तक की दूरी आप बोलो x, तो इसका स्क्वायर बराबर Q2 यहां पर 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 बट्टे आवेश से बिंदु तक की दूरी आप बोलोगे 1 माइनस x, तो इसका स्क्वायर। तो देखो ये 10 की पावर माइनस के 19 से 10 की पावर माइनस के 19 कैंसिल, 5 दूनी 10, तो यहां बचेगा बेटा कितना, तो 1 बट्टे एक्स स्क्वायर बराबर 2 बट्टे 1 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 का जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स और इसके ऊपर स्क्वायर, 2 गुणा में है दूसरी ओर जाके भाग में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस के एक्स इसका होल स्क्वायर और बट्टे 2, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर और बट्टे 2। देखो स्क्वायर से क्या हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो 1 माइनस के एक्स बचेगा बट्टे। अब बेटा देखो अंडर रूट में 2 है, अंडर रूट में 2 है तो इसका मान होता है 1.414 बट्टे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां हो जाएगा बेटा 1.414x बराबर 1 माइनस के x, ये माइनस का x दूसरी ओर जाके प्लस का x हो जाएगा बराबर 1। तो ये बेटा x 1.41x और यहां पर x, तो x कॉमन ले लीजिए तो 1.414 प्लस यहां कौन बचेगा आप बोलोगे 1 बराबर 1, तो 1 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा आप बोलोगे 2, तो 2.414 बराबर 1, यह बेटा गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो x बराबर 1 बट्टे 2.414, दशमलव हटा ऊपर बेटा क्या जीरो बढ़ जाएंगे 3 जीरो। जब आप 2414 का 1000 भाग दोगे भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदी, दशमलव लगाओगे लगभग में 4-6 बार चला जाएगा और ये दूरी बेटा किस में है, मीटर में, तो आप बेटा यहां पर क्या लिख दोगे मीटर। ठीक है, अगर इससे दूरी को सेंटीमीटर में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 46 सेंटीमीटर। क्लियर, नोट करिए बेटा इस सवाल को, नोट करो।
इसके बाद बेटा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देख रहे हैं, देखो अगला सवाल है, दो बिंदु आवेश जिसके मान क्रम से 1 माइक्रोकूलम तथा माइनस के 0.25 माइक्रोकूलम है, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए, उस पर कोई बल ना लगे। देखो यहां पर समझ रहे हैं, यहां पर समझ रहे हैं बेटा, यहां पर क्या है कि दो बिंदु हैं ए और बी, ठीक है, और दोनों बिंदुओं पे बेटा जिन पे मान क्रम से एक पर है 1 माइक्रोकूलम, दूसरे पर है माइनस के 0.25 माइक्रोकूलम, और एक दूसरे से बेटा 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं, इतनी दूरी पर रखे हुए हैं। क्लियर। अब बोला है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के तीसरे, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये रही, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए जिस पर कोई बल न लगे। तो मैंने मान लिया जो तीसरा आवेश है वह तीसरा आवेश अगर आपने इन दोनों आवेशों के बीच में रखा, मैंने बोला बल तभी नहीं लगेगा जब बेटा कैसे होंगे, डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता दिशा कैसी हो जाए, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत होगी तभी कोई बल बेटा कार्य नहीं करेगा। तो मैंने मान लिया कि दोनों आवेशों को बेटा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, इस पर जो तीसरा आवेश अगर हमने इन दोनों बिंदुओं के बीच में रखा तो आप बोलोगे कि इस बिंदु से देखा कि +1 माइक्रोकूलम आवेश इधर है तो वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता इस ओर हो जाएगी, और इस बिंदु से देखा कि बी जिधर है बेटा उस पर -q आवेश रखा है, तो उस पर जब -q आवेश रखा है तो जिधर -q आवेश होता है उधर ही वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता दिशा होती है। तो ये तो सेम डायरेक्शन होगी, तो सेम डायरेक्शन में बल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो फिर करना क्या है, मान लिया कि हमने इन दोनों आवेशों से बाहर, अब किधर, जिस ओर आवेश का मान कम हो, जिस ओर आवेश का मान कम हो उधर बेटा हमने एक बिंदु ले लिया और उस बिंदु पर कोई बल कार्य, आवेश को रख दें तो कोई बल कार्य नहीं करेगा। कैसे, अब आप बोलो ये मान तो प्लस का और ये मान माइनस का है, तो बेटा यहां पर प्लस माइनस से मतलब नहीं है, जिधर बेटा आवेश का मान कम हो उसी ओर बेटा तीसरा बिंदु रख दीजिए। और मान लिया बेटा इस आवेश से यह बिंदु कितनी दूरी पर है, तो मैंने बोल दिया बेटा कितनी दूरी पर है, x दूरी पर, x दूरी पर बिंदु P ले लिया और इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। अगर आप इसको रख देंगे तो यहां पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। क्लियर। तो अब बात करेंगे यहां से कि इस बिंदु से और इस आवेश तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि टोटल दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 0.40। इसमें बेटा कितना अभी और आगे जाना, तो आप बोलोगे x, तो x को जोड़ दीजिए तो ये टोटल दूरी निकलाएगी। ठीक है, तो यहां पर बेटा कोई बल कार्य नहीं करेगा, अर्थात बेटा F1 बराबर हो जाएगा F2 के, अर्थात E1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, E2 के। क्लियर। तो E1 बराबर हो जाएगा बेटा 1/4πε0 Q1 बट्टे R1 का स्क्वायर बराबर 1/4πε0 Q2 बट्टे R2 का स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, Q1 की जगह बेटा कितना लगाओगे, 1 माइक्रोकूलम। अब माइक्रो को चेंज कर दो, 10⁻⁻6 बट्टे आवेश से बिंदु तक की दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे 0.40 प्लस में x बराबर Q2 बेटा कितना है 0.2025 माइक्रोकूलम में, कूलम में ले आओ 10⁻⁻6 बट्टे आवेश से बिंदु तक की दूरी कितनी है x, तो x का स्क्वायर। दशमलव हटाओ, नीचे क्या 0 बढ़ा दो 2, 25 चौक बेटा 100, 4 बार कट जाएगा, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। अब इसके आगे कहानी देखते हैं। इसके आगे कहानी बचेगा 1 और बेटा यहाँ पर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 1/0.40
40 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर ऊपर बेटा कुछ नहीं 1/, और यहां पर बचेगा कितना 4x स्क्वायर। क्लियर। अब करना क्या है, अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो तो यहां पर 4x स्क्वायर बराबर 0.40 प्लस x, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 4 गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो 0.40 प्लस x इसका होल स्क्वायर और बट्टे 4, स्क्वायर हटा हुए अंडर रूट आ जाएगा। 0.40 प्लस x बट्टे 4, और इसके ऊपर बेटा होल स्क्वायर है। अब देखो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा 0.40 प्लस x बट्टे 4 कितने का वर्गमूल होता है, तो 4 2 का वर्गमूल, कुछ नहीं बट्टे कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का x में गुणा करोगे 2x बराबर 0.40 प्लस x, या प्लस का मान है दूसरी ओर जाके बेटा किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहां पर 2x और माइनस के x बराबर 0.40, 2x में से x गया बेटा कितना बचेगा x बराबर 0.40। क्लियर। और दूरी बेटा किसमें होगी मीटर में। तो यहां से बेटा कितने प्लस 0.25 माइक्रो कूलाम से 0.40 मीटर की दूरी पर अगर हम आवेश को रख दें तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। क्लियर। नोट करिए सवाल को बेटा, नोट करो। इसके बाद बेटा अगला सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो एक तो आपको आवेश दे रखा है बेटा कितना के 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 कूलाम, और इस पर जो बल कार्य कर रहा है वो 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। तो इसके लिए फॉर्मूला पढ़ाया आपको, E बराबर होता है F अपॉन Q। बेटा F का मान 2.25 बट्टे Q का मान बेटा कितना है 5, और इनटू में बेटा 10 की पावर माइनस के 4, तो Q के मान की जगह Q का मान और F के मान की जगह F का मान लगा दीजिए। क्लियर। अब दशमलव हटाओ बेटा, नीचे क्या 0 बढ़ा दो 2 0, तो यहां से 5 से काट दीजिए, तो ये कट जाएगा 5 चौक 20 और 5 चौक 20 यानी 22 में से 20 के 2 बचेंगे और 5 25 इनटू बेटा। अब देखो जे माइनस की घात ऊपर जाके प्लस की 4 हो जाएंगी, कितनी होगी प्लस की 4, और यहां बेटा कितना है 100 का मतलब 10 की पावर 2, नीचे प्लस की है ऊपर जाके किसकी हो जाएंगी माइनस की 2। क्लियर। तो यहां से होगा क्या 45 इनटू प्लस के 4 में से माइनस के 2 गया, आप बोलोगे प्लस के 2 बचेंगे, कितने बचेंगे प्लस के 2, पर दशमलव को एक अंक तक खिसकाइए तो 4.5, आप बोलोगे दशमलव को इधर खिसका रहे घात प्लस की बढ़ जाएगी, तो प्लस की 2 तो पहले से ही थी, एक अंक दशमलव इधर और खिसका दिया तो एक और घात बढ़ जाएगी, तो कितने हो जाएंगे प्लस के 3, और मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर। नोट करें इस सवाल को, नोट करिएगा, इसके बाद आगे करा रहे। इसके बाद बेटा अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है कि एक अल्फा कण 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। देखो एक अल्फा कण है, अल्फा कण जिस पर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्फा कण पर हमेशा ध्यान रखना कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब अल्फा कण पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस पर आवेश कितना होता है, तो आवेश होता है Q बराबर N इंटू में E। अल्फा कण पे 2 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, तो 16 दूनी 32 के अंक बाद दशमलव 1 अंक बाद इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो ये बेटा एक अल्फा कण पर कितना होता है आवेश 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। और यहाँ पर बेटा कितने वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र रखा हुआ है। बल की गणना करवाई, अभी फॉर्मूला पड़ गया है कि E बराबर होता है F अपॉन Q, बट्टे कर लो, हमें F निकालना, तो F बराबर हो जाएगा E इंटू में Q। बेटा यहाँ से अब क्या रहेगी, सिर्फ सवाल करने की औपचारिकता, मान लगाओ सवाल सॉल्व, तो F बराबर हो जाएगा
ई का मान कितना है, तो आप बोलोगे 15 गुणा 10 की पावर 4 इंटू क्यू का मान कितना है, तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 क्यों 45 और 3 48, एक अंक बाद दशमलव इंटू माइनस के 19 में से प्लस के 4 गए बेटा माइनस के 15, एक अंक दशमलव इधर खिसका लीजिए तो घात बेटा किसकी बढ़ जाएगी, प्लस की बढ़ेगी। तो कितने रह जाएंगे, माइनस के 14 न्यूटन। कितने रह जाएंगे, माइनस के 14 न्यूटन। क्यों, जब दशमलव को बेटा इस ओर खिसकाओगे घात प्लस की बढ़ेगी और दशमलव को जब इधर खिसकाओगे घात बेटा किसकी बढ़ेगी, माइनस की। क्लियर, नोट करो बेटा सवाल को। इसके बाद बेटा अगला सवाल क्या बोल रहा है कि हीलियम के नाभिक के कारण उसमें 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। देखो हीलियम का नाभिक है, हीलियम का बेटा नाभिक है 2He4, इसकी तुलना कर दो XZA से। Z बराबर होता है E के और E बराबर किसके होता है P के। अब देखो यहां पर, और ये हीलियम बेटा किसका कण होता है, ये हीलियम नाभिक किसका होता है, अल्फा कण का नाभिक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि जब Z2 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 होगी और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 2, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा कितनी निकली, 2। तो फिर आवेश कितना होगा, तो आप निकालोगे आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर N इंटू में E। N का वैल्यू कितना है बेटा 2 और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, तो 16 दूनी 32 यानी एक अंक बाद दशमलव इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। क्लियर, यह बेटा क्या निकाल लिया, आवेश। अब दूरी दे रखी है R बराबर बेटा कितना, 1 एंगस्ट्रॉम, और दूरी बेटा हमारी किस में होती है, मीटर में। तो दूरी को बेटा जो एंगस्ट्रॉम है मीटर में चेंज करो तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर माइनस के 10 से मल्टीप्लाई। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता की गणना करनी है। क्लियर, तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता की गणना करनी है, फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10 की पावर 9, Q का मान तो आप बोलोगे 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 बट्टे दूरी R कितना है, 10 की पावर माइनस के 10, स्क्वायर है तो क्या बार लगा दो, 2 बार। क्लियर, अब 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18, 9 त्रियो 27 और 1 28, एक अंक बाद दशमलव इंटू। अब यहां से बेटा क्या हो जाएगा, माइनस के 10 माइनस के 10 माइनस के 20, ऊपर जाके प्लस के 20 हो जाएंगे, प्लस के 20 ऊपर जाके इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो आप बोलोगे 20 और 9 29, तो यहां हो जाएगा बेटा 10 की पावर 29 और ये 10 की पावर माइनस के 19। तो आप बोलोगे 29 में से माइनस के 19 गए तो आप प्लस के 10 बचेंगे। कितने बचेंगे, प्लस के 10, एक अंक दशमलव इधर खिसका लो, मैंने बोला घात प्लस की बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा 2.88, घात प्लस की बढ़ेगी, पहले 10 प्लस की थी एक और बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएंगी 11, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। नोट करो बेटा सवाल को। इसके बाद बेटा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम होगी। देखो यहां पर बेटा क्या दे रखा, आवेश दे रखा है कितना कि 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 कूलम, और कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 450 न्यूटन प्रति कूलम होगी। क्लियर, तो हमें पता किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। हमें बेटा किसको निकालना है, हमें दूरी को निकालना है, तो दूरी को E की जगह भेज दो, E को दूरी की जगह भेज दो, तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन E। मान लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10 की पावर 9, आवेश Q का मान 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 बट्टे E का मान 450। देखो 9 पंजे 45, 50 बार कट जाएगा और 5 दाएं बेटा कितने बार, 10 बार, 5 दाएं 50 10 बार, तो यहां से हो जाएगा बेटा R स्क्वायर बराबर यहां पर 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 बट्टे 10 और कुछ नहीं, इसकी पावर कितना मान लो 1, ये प्लस के ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 10 की पावर माइनस के 8 और 1 माइनस के 9, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1
स्क्वायर हटाओगे इस पे क्या आ जाएगा अंडर रूट, और एक कितने का वर्गमूल होता है 1 का, क्लियर, और दूरी का मात्रक मीटर, तो r बराबर बेटा कितना निकलेगा 1 मीटर। नोट करिए बेटा सवाल को।